बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज का दिन पीटीआई के लिए क़यामत से कम नहीं है। आज का दिन पीटीआई का एक डाइंग हार्ट सपोर्टर, रहनुमा, वर्कर मलक अदरीस ढरनौल, पंजाब का एक इलाका है, उसमें उसकी शहादत हुई है। जो डी चौक पे वो गए थे, उनकी मौत ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा दे मारा है जो कहते थे कि वहाँ पे गोलियाँ नहीं चलीं, वहाँ पे कोई लाशें नहीं गिरी, वहाँ पे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, वहाँ पे कोई लाइट्स ऑफ नहीं, वहाँ पे कोई ज़ुल्म नहीं हुआ, वहाँ पे कोई यजीद नहीं बैठा था, वहाँ पर कोई जालिम नहीं था। तो मलक अदरीस की इस मौत ने उन तमाम लोगों के जो मुंह से वो नकाब है वो उतार दिया है। आज की जो वीडियोस आ रही हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं, इंतहाई दर्दनाक हैं। आज उसके जो यतीम बच्चे थे वो लिपट लिपट के रो रहे थे और पूछ रहे थे पाकिस्तान के झंडे से कि उनके बाप को किसने मारा, उनके बाप का क्या कसूर था, उनके बाप के हाथ में वेपन नहीं था, उनका बाप सियासी जिद्दोजहद के लिए निकला था, उनका बाप घर से रुखसत दुआओं के साथ हुआ था, उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, वो पाकिस्तान का वफ़ादार था, तो फिर उनके बाप को किसने मारा। उनके भाई पूछ रहे थे, हमारे जो भाई है मलक अदरीस, क्यों उसको कब्र में उतारा जा रहा है, उसने क्या गुनाह किया। ये वो तमाम सवालात हैं जो उड़ते उड़ते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तक जा पहुँचते हैं। बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पे कहा था कि ये जो अरेंजमेंट हैं, ये जो डी चौक में लोगों पे फायरिंग हुई है, इसका जो बंदोबस्त है, ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने किया। उन्होंने अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दिया। तो फिर अब कैसे जनाब आप इस खून से अपने आप को बचा पाएंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी रियासत हो, अगर अपने लोगों पे फायरिंग करेगी, अपने लोगों के खून से उसके हाथ रंगीन होंगे, तो फिर सवालात उठेंगे। यही वो सवालात हैं जो आपका पीछा करते रहेंगे। मलक अदरीस की शहादत ने जहां पीटीआई को गमज़दा किया, वहां अपने बच्चों के साथ रहने वाले हर उस शख्स को रुला दिया जो सियासत पे यकीन रखता है, जो टॉलरेंस की तबलीग करता है, जो सियासत को ये कहकर अडॉप्ट करता है कि इसमें खुशियां हैं, इसमें अमन है। लेकिन आज जब उसको खालिक के हकीकी के सपुर्द किया गया तो तमाम की तमाम जो थ्योरी है पाकिस्तान में वो उलट होकर रह गई। अब सवाल ये है, इस कत्लेआम से हासिल क्या हुआ? ये है वो सवाल जिसका जवाब चाहिए। गोली जनाब ने चला दी, बेशक चला दी, बहुत अच्छा किया जनाब। अगर गोली मसले का हल होती तो बंगालियों पे इससे ज़्यादा फायरिंग की गई। बंगालियों की वो यूनिवर्सिटीज़ और वो जो हॉस्टल्स हैं वो आज भी महफूज पड़े हैं जहाँ पे फायरिंग की गई थी, और उन देशद्रोहियों को अलेजिडली, मुबैना तौर पे, जिनको हम नहीं मानते आप मानते हैं, उनको मारा गया। उनकी इज्तमाई कब्रों खोद के उनको दफन किया गया। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला उस जो कत्लेआम था? यही ना नफ़रत। नफ़रत भी ऐसी कि जिसका कोई एस्टिमेट भी नहीं है, कोई हिसाब भी नहीं है रुकने का। ये होते हैं और नताइज। पाकिस्तान टूटा ना, क्यों टूटा? नाइंसाफ़ी से। पाकिस्तान इसलिए नहीं टूटा था कि जो मशरकी पाकिस्तान है उनकी शक्लें ज़्यादा खूबसूरत थीं और जो बंगाल के लोग थे वो उनसे जेड़ खाते थे। नहीं, उनकी नफ़रत ये थी कि उनको जो हक था, हक के नुमाइंदगी, हक के इक़्तिदार, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही थी। छीन लिया गया बंगालियों से वोट का राइट। तो आज इस पाकिस्तान में भी लोगों से वोट का राइट छीन लिया गया। कुछ भी नहीं सीखा हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं। एक लकीर के फ़कीर हैं जो अपने इंटरेस्ट के नाम पे सब चीज़ दो पे लगाए बैठे हैं। तूल अर्ज़ में पाकिस्तान में एक नफ़रत की इंतहा अंगेज़ जो दीवारें हैं वो खड़ी कर दी गई हैं, की जा नहीं, खड़ी कर दी गई हैं। अब इस नफ़रत की दीवारों को कौन गिराएगा?
ایک کلیہ ہے بس، اور وہ ہے انصاف کا۔ اپنے ان لوگوں کو جن کے سینے چھنی ہے فائرنگ سے، جن کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، جن کے گھر میں ماتم ہے، ان کو انصاف دو۔ 9 مئی کے لوگوں کو تو آپ نے انصاف دیا، اپنے تئیں ان کو سزائیں دے کر۔ یہ جو ناحق قتل ہوئے ہیں، یہ جو شہید متواتر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی گود میں، ان کو انصاف کون دے گا؟ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ گولی کس نے چلائی۔ یہ گولی تا قیامت آپ لوگوں کا پیچھا کرتی رہے گی۔ اتنا درد، اتنا دکھ ملک ادریس کا جنازہ دے کے جا رہا ہے کہ اس کا خمیازہ شاید کوئی نہیں۔ مجھے کیوں پتہ نہیں ڈر لگتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرح کہیں پاکستان تحریک انصاف ان شہداء کے لیے کوئی یادگار تعمیر نہ کر لے، اور پھر ہر سال، ہر دن اور ہر ہفتے اس یادگار پہ لوگ حاضر ہوں اور اپنی نفرت اور محبت کا اظہار کریں۔ ڈریں اس وقت سے جب حالات اس طرف جائیں۔ ہم نے تو جناب کو بتانا ہے، اور جناب نے خدا کی قسم نہیں سننا، کیونکہ ہم جیسے ہزاروں ہر روز رو رہے ہیں، نوحہ پہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستانیوں کو پہچانو، پاکستان کی بات کرو۔ لیکن یہاں پہ مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ گولی کیوں چلائی؟ یہ گولی کی گونج اور سوال تا قیامت آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔